This is the life story of that great personality in whose memory this monument has been built. महान साहित्य सिर्फ पश्चिमी देशों की ही देन नहीं है। दार्शनिक हेगेल ने पहचाना कि दुनिया भर में पहचाने जाने वाले ज्यादातर शानदार कामों में से कुछ तो भारत की ही देन है। मैं पिछली क्लासेस में भी बता चुका हूं कि 19वीं और 20वीं सदी के विचारकों और लेखकों को एक ऐसी प्राचीन संस्कृत टेक्स्ट भारत से प्राप्त हुई जिसने उन्हें मंत्रमुग्ध कर उनके अपने कुछ कामों के लिए प्रेरित किया। यह टेक्स्ट भारत की बाइबल है और उसे जाना जाता है भगवत गीता के नाम से। इसका अर्थ है ईश्वर का गीत। इस महान पुस्तक से उद्धरण लेने से पहले मैं आपका ध्यान अमेरिकी साहित्य विशारदों द्वारा इसके बारे में कहे गए शब्दों की ओर खींचना चाहूंगा। रैल्फ वॉल्डो एमर्सन, जो कि न्यू इंग्लैंड में रहने वाले एक महान 19वीं सदी के लेखक और कवि हैं, उन्होंने 1848 के अपने जर्नल में भगवत गीता के बारे में ये शब्द लिखे थे। मैं भगवत गीता का एक शानदार दिन के लिए ऋणी हूं। लग रहा था मानो एक साम्राज्य हमसे बातें कर रहा है। कुछ भी छोटा और अयोग्य नहीं, बल्कि विशाल, गंभीर और सतत था। किसी और ही युग एवं माहौल में पनपी एक प्राचीन बुद्धिमत्ता की आवाज उन्हीं तमाम प्रश्नों का गंभीरता से निर्धारण करती है जो कि हमसे हमेशा टकराते हैं। अब इन शब्दों से पता चलता है कि एमर्सन के लिए भगवत गीता कितनी उच्च कोटि की थी। और वो अकेले ही नहीं थे। उनके साथ ही महान दार्शनिक और लेखक हेनरी डेविड थोरो ने गीता के बारे में तब इन आश्चर्यजनक शब्दों को लिखा जब वे वॉल्डन पॉन्ड की प्रकृति में थे। मैं गीता की विशाल और पारलौकिक फिलॉसफी में अपने ज्ञान को स्नान कराता हूं। इसके आने के बाद से वर्षों बीत गए, पर फिर भी इसकी तुलना में हमारा ये आधुनिक संसार और उसका साहित्य तुच्छ एवं नगण्य प्रतीत होते हैं। वो क्या था जिसने इन महान लेखकों को आकर्षित किया भगवत गीता की ओर? आई एम सॉरी, मैं सही उच्चारण नहीं कर पा रही हूं, मुझे पता है। तुम्हारा संस्कृत के उच्चारण का प्रयास अच्छा था। ये भगवत गीता है। तुम फिर से कोशिश क्यों नहीं करती? भगवत गीता। अब अच्छा है, और तुम्हारा प्रश्न भी उत्तम है। संभवतः गीता ने इनके मानवीय अनुभवों के वो द्वार भी खोल दिए जिन्हें ये लोग पश्चिम में महसूस नहीं कर पाए थे। अब इसके कुछ अंशों को समझने की शुरुआत करते हैं। मुझे वापस आकर बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी आपको रिलैक्स देखकर बहुत खुशी हो रही है स्वामी जी। तुमने कहा था कि तुम यहाँ आ चुके हो। यहाँ कैसा लगा तुमको? मैं तब बहुत ही अलग था। मैं भारत आध्यात्मिक जीवन की खोज में आया था, पर उसका मतलब ही मुझे ज्ञात नहीं था। मैं बादलों की तरह तैर रहा था। अनुभव तो काफी अच्छा रहा, परंतु उसमें आध्यात्मिक कुछ भी नहीं था। हाँ, मैं समय के साथ बहता जा रहा था। जब मैं बनारस में था तो प्रायः गंगा के किनारे जाकर बैठ जाया करता था। मैं कई साधुओं से भी मिला, पर मुझे प्रभावित कर सकने वाला कोई भी नहीं मिला। मुझे प्रसन्नता है कि तुम प्रभावित नहीं हुए, अन्यथा तुम मेरे पास बिल्कुल नहीं आते। ये मेरा सौभाग्य है स्वामी जी।
मैं इतना ज्यादा थकान महसूस कर रहा हूं, परंतु फिर भी नींद नहीं आ रही। ये क्या है? एक लंबी जहाज यात्रा के बाद ऐसा ही होता है। ऐसा क्या? वो इसे जेट लैग कहते हैं। ओह, 2-1 दिनों तक तो आप सो नहीं सकेंगे, पर थकान जरूर रहेगी और बाद में आप बिल्कुल ठीक महसूस करेंगे। मैं समझ गया, थैंक यू। ऐसा ही होता है। प्रणाम स्वामी जी। ओह, पंडित जी कैसे हैं? आपने ठीक से आराम कर लिया स्वामी जी? ठीक से तो नहीं, मैं थकान महसूस कर रहा हूं, पर सो नहीं पा रहा। कीर्तनानंद कह रहे हैं कि लंबी हवाई यात्रा के बाद अक्सर ऐसा सबको हो जाता है। वे लोग इसे जेट लैग कहते हैं। मैं सुबह कुछ लोगों से मिलने गया था, बस अभी आया हूं। ओह, अब तुम जा सकते हो। मैं यहाँ कुछ समय बैठकर पंडित जी से बातें करूंगा। धन्यवाद स्वामी जी। तो अमेरिका कैसा लगा स्वामी जी? बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सारे युवक युवतियां कृष्णा के भक्त बन रहे हैं, जबकि वो पहले से नहीं जानते थे कि श्री कृष्ण कौन है। मेरे प्रचार के कारण वो लोग मानने लगे हैं कि कृष्णा ही परम ईश्वर हैं और वो उनके सम्मुख समर्पित होने लगे हैं। देखिए कृष्ण पंडित जी, मेरा अटूट विश्वास है कि एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी अवश्य पूर्ण होगी। इंडिया आने के बाद मुझे स्वामी जी को समझने में और आसानी हो गई। मैं देख सकता हूं कि वो भगवान के कितने करीब हैं। कीर्तनानंद, हाँ? कीर्तनानंद, अभी आया स्वामी जी। तुम कृष्ण पंडित को अपना हरे कृष्णा का रिकॉर्ड तो बजाकर सुनाओ। जी स्वामी जी। आप जब इसको सुनेंगे आपको बहुत आनंद आएगा। मैं सही कह रहा हूं। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जब मैं अमेरिका में गया तब मैंने यह सोचा भी नहीं था कि वहां मुझे किस तरह की प्रतिक्रिया मिलेगी। शुरुआत में थोड़ा कठिन जरूर था, लेकिन कृष्णा का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ था। वहां पहुंचने पर मुझे यह तक पता नहीं था कि मैं ठहरूंगा कहां, क्या खाऊंगा, लेकिन मेरे एक मित्र के बेटे
गोपाल ने मेरे अपने घर रुकने का पूरा प्रबंध किया था। जब मैं वहां पहुंचा तो उसकी पत्नी अमेरिकन थी जिसका नाम सैली था। वो बहुत अच्छी लड़की थी और बिल्कुल मेरी बेटी की तरह मेरा ध्यान रखा करती थी। वो पेंसिल्वेनिया के एक छोटे से गांव बटलर में रहते हैं। वहां के लोगों से भी मुझे बहुत प्रेम मिला। वो रोज मेरे प्रवचन के लिए आते थे और कई बार तो उन्होंने मुझे अपने घर आमंत्रित भी किया। सैकड़ों लोगों ने हमारे आदर्शों को अपनाया और कृष्णा के अनन्य भक्त बन गए। मैंने उनमें से बहुत से लोगों को दीक्षा दी है। ये हैं कीर्तनानंद दास, जो न्यूयॉर्क के मेरे पहले शिष्यों में से एक हैं। किसी दिन मैं उन सब को यहां पर ले आऊंगा और आप देखेंगे कि कितनी शालीनता से वैष्णव जीवन धारा को उन लोगों ने अपनाया है। मैं भारत में तुम्हारे पहले पत्र को पाकर प्रसन्न हूं। जहां तक भगवत गीता का प्रश्न है, उसे जितना जल्दी संभव हो सके पूरा कर लो। यद्यपि मैं मृत्यु के मार्ग पर अग्रसर हूं, परंतु फिर भी मैं भगवत गीता को अमेरिका में पब्लिश होते देखना चाहता हूं। अलगाव के संदर्भ में मैं भी बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहा हूं। पारलौकिक क्षेत्र में अलगाव की अनुभूति मिलन की अनुभूति से अधिक महत्व की है। मैं स्वयं भी शीघ्र अतिशीघ्र यूनाइटेड स्टेट्स जाने का प्रयास कर रहा हूं। तुम्हारे देश से मेरा एक खिंचाव भरा नाता है। जहां तक तुम्हारे अध्यापक पद स्वीकार करने की दुविधा वाली बात है, कृष्ण चाहते हैं हर व्यक्ति अपनी योग्यता का यथासंभव प्रयोग करे। अर्जुन महान योद्धा थे तो कृष्ण ने उन्हें युद्ध के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए यह सब कर दूंगा। एक अध्यापक का पद हमेशा प्रभुत्व वाला होता है और साथ ही तुम्हारा संपादन का कार्य भी चलता रहेगा। मुझे लगता है कि तुम्हें पद स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं बंबई भी जा रहा हूं ताकि सिंधिया लाइन पर छूट पाने के लिए मैं मैनेजिंग डायरेक्टर को मना सकूं। आशा है कि इससे आपको अच्छा लगेगा। आपका सदा शुभचिंतक भक्ति वेदांता स्वामी। जय स्वामी जी। स्वामी जी आ गए, 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 स्वामी जी आ गए। ईश्वर कोई काल्पनिक चरित्र नहीं है, वह वास्तविक है और उनके बारे में जानकारी है, पर तुम्हें यह जानकारी उसी से लेनी चाहिए जो उन्हें जानता हो और आमने सामने देख सकता हो। कभी कभी ईश्वर स्वयं अवतार लेकर हमारे साथ समय व्यतीत करते हैं ताकि हम उन्हें पहचान सकें और अपना एक रिश्ता स्थापित कर सकें। 500 वर्ष पहले भारत में नवद्वीप नामक जगह पर भगवान ने भक्त के रूप में अवतार लिया और हर किसी को अपना भक्त बनना सिखाया और उनके पवित्र नाम जप से उन्होंने अपने आप को प्रसिद्धि दिलाई। इन्हीं नामों को महामंत्र कहा जाता है और वो इस तरह हैं: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसका मतलब है, ओ प्रभुता की शुद्ध एवं सर्वोच्च शक्तियों, कृपया हमें इस निरीह भौतिक स्थिति से परे कर अपनी प्रिय भक्ति सेवा में सम्मिलित करो। आप लोग मंत्र जाप करना चाहेंगे? ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे।
ये श्री राधा मदन मोहन का मंदिर है। इसे सनातन गोस्वामी ने लगभग 450 साल पहले बनवाया था। श्री सनातन गोस्वामी ने इतने सुंदर मंदिर का निर्माण इतने पहले कैसे कर लिया? वो एक बहुत ही रोचक घटना है। सनातन गोस्वामी एक पेड़ के नीचे बैठकर मदन मोहन मूर्ति की रोज पूजा अर्चना किया करते थे। मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं कि यहाँ चारों तरफ जंगल था और इसके पास ही यमुना नदी बहा करती थी। एक दिन एक बहुत ही अमीर व्यापारी अपना सामान लेकर नाव से कहीं जा रहा था। जब व्यापारी नदी में गया तो उसने आश्चर्य से देखा कि ज्वार भाटे की वजह से नाव रेत में फंस गई थी। क्या हुआ? हमारी नाव रेत में फंस गई है। क्या? जल्दी से आदमियों को काम पर लगाओ, जल्दी। चलो चलो चलो, जल्दी जोर लगाओ, चलो। हाँ चलो, उठाओ। कुछ करो, अंधेरा हो रहा है। अगर हम यहाँ रात भर फंसे रहे तो डकैत यहाँ आकर सब कुछ लूट ले जाएंगे। वो हमें जिंदा भी नहीं छोड़ेंगे। लैंप जल्दी से बुझा दो, नहीं तो वो हमें आसानी से ढूंढ लेंगे। वहां रोशनी दिख रही है। कितने आश्चर्य की बात है, यहाँ जंगल के बीच इतनी रात को कौन हो सकता है? हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैं एक व्यापारी हूं और मैं नाव में अपना सामान ले जा रहा था, पर अचानक ही ना जाने कैसे मेरी नाव रेत में फंस गई और हम सब यहां भी रेत में फंस गए। नाव से हमें ये रोशनी दिखाई दी और हम सब आपसे मदद मांगने आ गए। मैं तो एक सन्यासी हूं, मैं कैसे मदद करूं? कृपया ऐसा ना कहें, हमें कुछ तो रास्ता दिखाइए स्वामी जी। जो शक्ति तुम्हें इस विपत्ति से मुक्ति दिला सकती है वो यही है। जाओ, उनके पास जाओ। मैंने कहा ना, जाओ, उनके पास जाओ। अब ओह श्री कृष्ण, मेरे भगवान, हे भगवान श्री कृष्ण, मेरी मदद करो। मैं वादा करता हूं, इस यात्रा से जो भी मुझे लाभ होगा वो मैं आपको सौंप दूंगा। मेरे भगवान श्री कृष्ण। वो समझ गया कि केवल मदन गोपाल ही उसकी प्रार्थना का उत्तर दे सकते हैं। व्यापार में उससे बहुत मुनाफा हुआ और वही मुनाफे की राशि उसने गोस्वामी जी को सौंप दी। सनातन ने उस पैसे से मदन मोहन के मंदिर का निर्माण किया और यही है वो मंदिर। सारा का सारा राष्ट्र एक विचित्र विचार से प्रभावित दिख रहा है। वे इसे काउंटर कल्चर कहते हैं। छात्रों का इससे प्रभावित होना समझ में आता है, पर अध्यापक भी मेरी समझ से परे हैं। तथ्य के रूप में तो यह आंदोलन वेस्ट कोस्ट के कुछ अध्यापकों और प्रोफेसरों द्वारा शुरू किया गया था। तुमने कभी टिमोथी लेयरी या फिर रिचर्ड अल्बर्ट को सुना है? उनका विचार क्या है? उनका मूल आइडिया है कि आप ड्रग्स द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। पैसा आपके लिए खुशियां नहीं खरीद सकता और सच्ची स्वतंत्रता के लिए ये सामाजिक मर्यादा के कोड्स मात्र एक बाधा हैं। माय गॉड, क्या व्हीलर ड्रग्स लेता है? मैंने तो यहां तक सुना है कि वो चाय या कॉफी भी नहीं पीता। आपको मुझसे मिलना था? हाँ मिस्टर व्हीलर, आप अंदर आ सकते हैं। मिस्टर व्हीलर, हमें कहते हुए दुख है कि हमने कुछ दुर्भाग्यपूर्ण बातें सुनी हैं और शिकायतें प्राप्त की हैं। सुनने में आया है कि आप भगवान के बारे में कुछ विचित्र विचारों की शिक्षा देते हैं। क्या इस कॉलेज में ईश्वर के बारे में बात करने पर कोई प्रतिबंध है? मिस्टर व्हीलर, हम सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बात क्या है। कुछ शिकायतें आई हैं। देखिए, इन शिकायतों में कोई सच्चाई नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं ये पूर्णतः आधारहीन है। ईश्वर के बारे में बात करने से रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। बात भगवान के बारे में चर्चा की नहीं है, बल्कि भगवान की विचित्र धारणा की है। जब किसी को भगवान के बारे में जानकारी ही नहीं है तो कोई कैसे कह सकता है कि मेरी धारणा विचित्र है? चलिए, कम से कम मेरे पास कोई धारणा तो है।
पर आप उन्हें बता रहे हैं कि गॉड काले हैं? नहीं, वो नीले हैं। और वो एक काउबॉय हैं। नहीं, काउहर्ड बॉय हैं और उनके बालों में मोर पंख है। क्या उनके पास बंदूक रहती है? नहीं, एक बांसुरी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। स्वामी जी, प्रसाद तैयार है। बैठो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। एक बात बताओ, क्या तुम सच्चे तौर पे कृष्ण चेतना से प्रभावित हो? हाँ, बिल्कुल। क्या हुआ? मैं तुम्हें संन्यास देने पर विचार कर रहा हूं। क्या आप मुझे त्यागी बनते देखना चाहते हैं? हाँ, संन्यास का तात्पर्य है कि प्रभु के चरणों में समर्पित होके संपूर्ण त्याग को अपनाना। इस जीवन में कभी भी शादी न करने की प्रतिज्ञा लेके पूर्ण ब्रह्मचर्य को अपनाना ही संन्यास है। आपको लगता है मैं तैयार हूं? तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं पता। यह बहुत ही कठिन प्रतिज्ञा है। यदि आप मुझसे ऐसा चाहते हैं तो मैं इसे निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैंने 63 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया था। तुम तो बहुत ही जवान हो। वैसे मैं इस बात का पूरा विश्वास दिलाता हूं कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। यह तो बहुत ही अच्छा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। कीर्तनानंद, अच्युतानंद, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरि बोल। स्वामी जी, अच्युतानंद आ चुका है। तो अच्युतानंद, तुम्हें अपने आप वृंदावन पहुंचने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, दिल्ली के लोग बहुत ही अच्छे थे। एक महिला ने मुझे 5 रुपए दिए तो मैं ट्रेन पकड़ के मथुरा आ गया, वहां से बस पकड़ के वृंदावन और फिर रिक्शे से यहाँ तक। अमेरिका में सब लोग कैसे हैं? हर कोई आपको याद कर रहा है और आपकी राह ताक रहा है। आपके पत्र मिलने पर इतने उत्साहित हो जाते हैं कि जैसे मानो कोई त्योहार हो। वे चारों ओर बैठ जाते हैं और ब्रह्मानंद या सत्स्वरूप जोर जोर से पढ़कर सुनाते हैं। फिर उसकी प्रति किसी बहुमूल्य वस्तु की भांति अपने पास रख लेते हैं। मैं भी उन्हें याद करता हूं, मेरे आध्यात्मिक बालक। हे ब्रह्मानंद, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। सब कैसा चल रहा है? मेरा भी अभिवादन स्वीकार करें। जानते हो, श्रीला प्रभुपाद कल सैन फ्रांसिस्को आ रहे हैं। कौन? प्रभुपाद। अब वो हमारे स्वामी जी नहीं रहे, प्रभुपाद हैं। जानते हो, प्रभुपाद का अर्थ है वो व्यक्ति जो हमेशा श्री कृष्ण के चरण कमलों में ही मिलता है। क्या वो हमसे यही संबोधन चाहते हैं? हाँ, वो कहते हैं कि यही ज्यादा उपयुक्त है। मैं अभी उड़ान पे निकलूं? तुम थोड़ा इंतजार क्यों नहीं कर लेते? शायद हम साथ ही निकल पाए। ओके, मैं संपर्क में रहूंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभुपाद। तो तुम्हारा काम कैसा चल रहा है हैरी ग्रीव? बहुत अच्छा स्वामी जी। काफी अच्छे दिख रहे हो। और आप भी पूरी तरह से स्वस्थ हैं आप? हाँ, भारत मेरे लिए सहमतिपूर्ण था। जरा तुम मेरे पास आओ। स्वामी जी, मैं इसके योग्य नहीं हूं। रख लो, तुम अवश्य ही इसके लायक हो।
कृष्ण के लिए की जाने वाली तुम्हारी सभी सेवाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, कृपया ये प्रसाद ग्रहण करें। हरे कृष्णा। हम सब इस प्रसाद का सम्मान करते हैं। मुझे कोई ऐसा मिल गया है जो हमें कुछ जमीन दे सकता है। तुम्हें जगह पता कैसे चली? मैंने अखबार में एक विज्ञापन देखा था। पश्चिमी वर्जीनिया में एक व्यक्ति लोगों से धार्मिक समुदाय स्थापित करने के लिए मदद चाहता था। मैं उसके पास गया और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह जगह हमें मिल सकती है। वो कोई हिप्पी कम्युनिटी बसाना चाहता है क्या? मुझे नहीं पता। वो हिप्पी जैसा तो नहीं लग रहा था, पर सच्चाई जानने का वादा करता है और दूसरों में इसे बांटना चाहता है। मेरे विचार से वो अपने तरीके से किसी को गुरु बनाना चाहता है। तुम्हें लगता है हमें इसी की तलाश है? पता नहीं, पर प्रयास करने में क्या जाता है। देखते हैं क्या होता है। हाँ, प्रयास करके देखते हैं, शायद तुम्हारी बात सच निकले। इस जगह को देखो हयग्रीव, बहुत ही सुंदर है। श्रीला प्रभुपाद भी ऐसा ही कुछ चाहते हैं। शहर में तो पहले से ही बहुत सारे मंदिर हैं। अब समय है पूरे देश में जाने का, गांवों में जाने का। भगवान चैतन्य ने कहा था कि हरे कृष्ण का जप हर गांव, हर शहर में किया जाएगा। शहर तो हमारे पास है ही, अब हम गांवों में जा रहे हैं। प्रभुपाद को डॉक्टर मिश्रा का आश्रम बहुत पसंद है। और सोचो तो कि कृष्ण का स्थान वृंदावन में है, जो कि गांव है। वो ग्वाला थे, एकदम उपयुक्त रहेगा। मैं पहले से प्रभु के समीप महसूस करने लगा हूँ। मैं चाहता हूँ प्रभुपाद इसे जल्दी से देख लें। हाँ, ये सचमुच बहुत सुंदर है। क्या तुम्हें विश्वास है कि प्रभुपाद इसे पसंद करेंगे? हमारा काम होते ही हमें उन्हें आमंत्रित करना होगा। मैं सोचता हूँ कि ये सब श्री कृष्ण की व्यवस्था का ही अंग है। और इस ट्रिप के बारे में मुझे पता नहीं, पर यहाँ के बारे में आभास हो रहा है कि यह कुछ बड़ा होने वाला है। काफी काम करना पड़ेगा। हमें तो बस श्री कृष्ण का आसरा है। तुम्हें इतना भरोसा क्यों है कि ये फॉस्टर हमसे अच्छा सौदा करने वाला है, हमें भटकाने का प्रयत्न नहीं कर रहा? वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति प्रतीत होता है, ठीक? हम एक आध्यात्मिक समुदाय की शुरुआत कर रहे हैं। वो हमें जमीन जरूर देगा। पता नहीं, लेकिन मुझे तो वो कुछ अच्छा नहीं लगा। हमें तो बस श्री कृष्ण पर निर्भर रहना होगा। मूल बिंदु यही है। हम कृष्ण पर निर्भर हैं और हम यहीं वेस्ट वर्जीनिया में वृंदावन पा सकते हैं। ओके, अब तुम कहते हो तो हमें इसे परखना ही चाहिए। नमस्ते। हाय, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। हमने आपका विज्ञापन देखा। आपने देखा उसे? जी, जी, उस वही। सैन फ्रांसिस्को ऑरेकल वाला? जी हाँ। उस संदर्भ में मिलने वाले आप लोग पहले हैं। अद्भुत। आइए बैठिए, आराम से बैठ जाइए। धन्यवाद। थैंक्स। मुझे ढेरों कॉल्स आए हैं सैन फ्रांसिस्को से और बाकी कैलिफोर्निया से। अगले कुछ हफ्तों में कुछ और लोग यहाँ आने वाले हैं। आप ही लोग यहाँ पहले पहुंचे हैं। अच्छा, ऐसा है? वैसे आपकी वेशभूषा काफी मजेदार है। शायद। मेरा नाम कीर्तनानंद है। हाँ? ये मेरे मित्र हैं हयग्रीव। हेलो। ये पोल किस लिए है? क्या ये फिशिंग पोल है जो आप अपने साथ लेकर घूमते हैं? नहीं, मैं जहाँ भी जाता हूँ इसे साथ लेकर जाता हूँ, जैसे लॉर्ड जीसस क्राइस्ट अपने साथ एक छड़ी लेकर जाया करते थे। हाँ, विचित्र नाम, विचित्र वेशभूषा। आप लोग अमेरिकन हैं? आप ऐसा कह सकते हैं। हम असल में आध्यात्मिक जीव हैं। अच्छा, आप सही जगह आए हैं। ये जगह सच्चाई के ज्ञान को उजागर करने के लिए है, स्वत्व को समझने के लिए। मुझे ये जगह विरासत में मिली। यहाँ मैं 3 साल से रहता हूँ। आइए आपको बाकी जगह दिखाता हूँ। मेरे पास यहाँ लगभग 300 एकड़ जगह है। यह है मुख्य घर, पर जमीन के आसपास ही कुछ और झोपड़ियाँ हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। शायद आप यहाँ रहना पसंद करें। चलिए मेरे ट्रक से चलते हैं। ये तो अच्छा है। पता है, सब कुछ ब्रह्मांड की शक्तियों के सम्मुख अपने आप को खोलना ही है। फिर सत्य अपने आप ही खींचा चला आता है। मैं इसे ही स्वत्व के ऊपर की बुद्धिमत्ता पुकारता हूँ।
और ये हम में से उन लोगों का उत्तरदायित्व है जो कि दूसरों में बांटने के लिए सत्य को प्राप्त कर चुके हैं। यही सब के लिए ये समुदाय है। दूसरों के साथ बांटो। पता है, मैं इसकी परवाह नहीं करता कि सामने कौन है, ब्लैक्स या वाइट्स, कम्युनिस्ट या कैपिटलिस्ट, अमीर या गरीब, जवान या बूढ़ा, कोई अंतर नहीं पड़ता। पर मैं ऐसा ही समुदाय यहाँ बनाने का प्रयत्न कर रहा हूँ जो कि सच्चाई का अन्वेषक हो। हाँ, यहाँ का मौसम कैसा है? सर्दियाँ तो काफी तीव्र ही रहती है, पर गर्मियाँ लहलहाती और सुंदर। मुझे नहीं लगता कि धरती पर कोई और दूसरी जगह इससे ज्यादा सुंदर हो। ये जगह सूक्ष्म शक्तियों की तरह है। समस्त संसार में उन आत्मीय शक्तियों को आकर्षित करने वाली चुंबकें मौजूद हैं। जानते हैं, ये जगह भी उनमें से एक है। अच्छा, आप हमें कितनी जगह देंगे? वो देखते हैं। मैं कुछ ज्यादा तो नहीं दे सकता, बस जमीन का एक छोटा हिस्सा, कुछ एक एकड़, क्योंकि अन्य लोगों के लिए भी जगह बचा के रखनी होगी। काफी सारे लोग आने वाले हैं। हम साथ साथ रहने वाले हैं, मिल बांट के साथ काम करने वाले हैं, और ये सब कुछ इसीलिए है। तो फिर आप रहना चाहेंगे या नहीं? हाँ, मेरे विचार से हमें रुचि है। फिर तो हम साथ हैं। दोस्तों, मैं जमीन का वो हिस्सा दिखाने वाला हूं जिसे आप हमेशा से देखना चाहते होंगे। हम बस यहीं उतरने वाले हैं। आइए, मेरे साथ आइए। ज्यादातर जमीन यही है, 300 एकड़ से ऊपर। सुंदर। मेरे पिता की जमीन, मेरे दादा की जमीन। तुम्हें यहां से तो दिखाई नहीं देगा, पर उस पहाड़ी के ऊपर एक बढ़िया सा छोटा कैबिन है जो बरसों पहले बनाया था। मेरे हिसाब से वो आपके लिए ठीक रहेगा। कृष्णा ने हमें एक आश्चर्यजनक अवसर प्रदान किया है। वो हमारे पास भक्तों को ही नहीं बल्कि कुछ प्रॉपर्टीज को भी भेज रहे हैं। हाल ही में मैं मिस्टर फॉस्टर से मिला जो 350 एकड़ की भूमि का एक हिस्सा हमें देना चाहते हैं। वो पश्चिम के भीतरी हिस्से में रहते हैं। वर्जीनिया और पास ही का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारी जगह से मात्र 1 घंटे की दूरी पर है, और मुझे लगता है कि हमारे आश्रम के लिए यह एक आदर्श जगह होगी। आपका विनम्र सेवक कीर्तानंद स्वामी। उनसे कहो कि हमें यह समाचार पाकर अति प्रसन्नता हुई। उसे अवश्य कोशिश करनी चाहिए। जब मैं वापस अमेरिका जाऊंगा तो वो जगह जरूर देखूंगा। Must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well. Their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why. If they told you, you would cry. So just look at them and sigh. Hey. हाय। क्या फॉस्टर अंदर है? हाँ है ना। हे फॉस्टर, तुमसे मिलने कोई आया है। हाय। हाय। हे, दोबारा मिलकर काफी अच्छा लगा। काफी समय हुआ मिले ही नहीं। हाँ। यहाँ फार्म में अभी कुछ और नए लोग आए हैं। ओह अच्छा। ये हैं टॉम, कैरोलिन, जैनेट। ये सभी कैलिफोर्निया से ही हैं। और वो हैं हे रिज, सुनो यहाँ। रिज
न्यूयॉर्क शहर से हैं। हे, कैसे हैं आप? रिच, कैसा चल रहा है? अच्छा, कीर्तनानंद कहाँ हैं? वो वापस ओल्ड फार्म में चले गए हैं। वो यहाँ नहीं आते, हमारे साथ कुछ बांटना नहीं चाहते। सच कहूं तो मैं इसे विचित्र पाता हूं। जब आप आध्यात्मिक होते हैं तो आपको खुले विचार का होना चाहिए, हर किसी के विचारों का सम्मान करना चाहिए। आपकी सोच बहुत अच्छी है। हम सभी इस राह पर साथ साथ हैं, हम साथ ही तलाश कर रहे हैं। यानी हम उसे तलाश रहे हैं, हमने अभी तक उसे पाया नहीं है। हमें किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करना चाहिए जो कि उसे पाने के लिए पता कर चुका हो। तुम भी कीर्तनानंद की तरह सुनाई दे रहे हो। तुम सब एक जैसे ही हो। मेरा मतलब है कि तुम्हें एक अध्यापक ढूंढना होगा। तुम्हें एक गुरु की आवश्यकता है जो कि तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें सत्य की ओर अग्रसर करेगा। पता है, सत्य हमारे अंदर विद्यमान है, हम में से हर एक के अंदर है। आपको उस क्षण के लिए सतर्क रहना है और वो अपने आप ही आपके सम्मुख खुल जाएगा। अगर यही आपका विचार है तो ठीक है। आपने कहा हर एक को दूसरों के विचारों का सम्मान करना चाहिए, तो प्लीज हमारे विचारों का भी सम्मान करें। हम अपने अंतर के बारे में बात नहीं करेंगे। मैं इससे सहमत हूँ। यह तो बहुत अच्छी बात तो बैक फार्म कहाँ है? वो आधा मील रोड से उतरकर एक छोटा रास्ता आता है, उससे ऊपर पहाड़ी की ओर 2 मील चलने पर तुम सीधे उनके दरवाजे तक पहुंच जाओगे। वहां तक ड्राइव कर सकते हैं? अगर तुम्हारे पास टैंक है तो ले जाओ, पर मैं तुम्हें उसे ले जाने की सलाह नहीं दूंगा। ठीक है, मेरे विचार से मुझे वहां पैदल जाना होगा। ओके, बाय। गुड बाय देन। बाय बाय। मजे करो। अरे हाय ग्रीवा। हे कीर्तनानंद। कैसे हो? तुम्हें देख के अच्छा लगा। मेरे एक पूर्व विद्यार्थी से मिलिए, यह हैरल्ड फ्रॉम मुल्क्स बारह। हरे कृष्णा। आप कैसे हैं? तो चलते हैं। ओके, हमें हमारा सामान लेना। चलो। हाँ। आओ चलें। तो तुमने अपनी नौकरी छोड़ दी? नहीं, मुझे निकाल दिया गया। जरूर श्री कृष्ण का दैवीय इंतजाम रहा होगा। मैं तो उनसे तुम्हारे सहयोग की प्रार्थना कर रहा था। हाँ, वैसे प्रार्थना में शक्ति है। रुको रुको। क्या हुआ? मुझे सांस लेने दो। यहाँ काफी कठिनाई होती होगी, है ना? आओ भी, ज्यादा दूर नहीं है। वो है हमारी आध्यात्मिक झोपड़ी। स्वागत है नए वृंदावन में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रज ने बताया कि आप यहीं मिलेंगे। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? देखिए, हमारे आध्यात्मिक गुरु चाहते हैं कि या तो आप हमें सारा बैक फार्म बेच दें या फिर लीज पर दे दें। देखो, मैं तुम्हें एक घर और कुछ एकड़ जगह दे सकता हूँ, सारी की सारी 130 एकड़ नहीं। वो तो असल में सारा फार्म ही चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि कोई एक समुदाय आके यहाँ बस जाए और अपनी चीजें करें। मैं भिन्न भिन्न विचारों के लोगों को एक साथ आते देखना चाहता हूँ। तभी तो ये जगह शानदार बनेगी। सारे संसार से लोग यहाँ आकर सच की तलाश कर रहे होंगे, यहीं मेरी जगह पर आकर। देखिए, हमें लंबे समय के लिए लीज चाहिए। वैसे मैं तुम्हें 5 साल दे सकता हूँ, आगे भी बढ़ाया जा सकता है। हमारे आध्यात्मिक गुरु ने कहा था कि या तो लॉन्ग टर्म लीज मिले या फिर हमें कोई रुचि नहीं है।
मुझे आज स्वामी जी का पत्र प्राप्त हुआ है। अच्छा, पढ़ के सुनाओ। मेरे प्रिय कीर्तनानंद, चूंकि जगह मिस्टर फॉस्टर की है, इसलिए हमारे पास कार्य की स्वतंत्रता नहीं है और वो आध्यात्मिक किरण तलाशने वाली सभी विधाओं को प्रेरित करने वाली एक संस्था बनाना चाहते हैं। ऐसा अवैयक्तिक आदर्श कभी सफल नहीं हो सकता। हमारा ध्येय आध्यात्मिक मंडल के कृष्ण रूपी चरम ग्रह तक पहुंचना है, ना कि अपने रास्ते से भटक जाना। मुझे लगता है कि देश के उस हिस्से में तुम्हारा प्रयास सफल नहीं होगा। इन परिस्थितियों में मैं तुम्हें मेरे साथ रहने की राय दूंगा। तुम्हारा सदा शुभचिंतक एसी भक्ति वेदांता स्वामी। तो अब हमें क्या करना चाहिए? समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, हमें प्रस्थान करना होगा। सुनो, हम कल यहां से जा रहे हैं। आप जैसा उचित समझें। स्वामी जी ये सोचते हैं कि जब तक फॉस्टर अपना ये रवैया नहीं बदलते, हमारा यह रहना व्यर्थ है। हम यहां अपना समय नष्ट कर रहे हैं। क्या बताएंगे हम कहां जाने वाले हैं? हे रिज, क्या हो रहा है? मैं तुम लोगों को हर जगह ढूंढ रहा था। कल रात हर चीज अजीब सी हो रही थी। फॉस्टर बड़ी मुसीबत में है। क्यों, क्या हुआ? फॉस्टर पागलों जैसी हरकत कर रहा है। उन्होंने बिल्डिंग के ठीक ऊपर लाइट्स लगा दी हैं। हर जगह नो ट्रेसपासिंग के साइन गाड़े जा रहे हैं। चारों ओर बंदूकें तैनात हो रही हैं, जैसे कि कोई मिलिट्री अलर्ट हो। पिछली रात कुछ बच्चे 250 से पिए हुए आए और उन लोगों ने मेल बॉक्स में पटाखे फेंक दिए। तुम छिप नहीं सकते, तुम हमें दिखाई दे रहे हो, तुम हमसे बच नहीं सकते। खिड़की पर फेंको इसे, कम ऑन फेंको इसे अभी। कम ऑन फोस्टर, तुम बूढ़े सन की, हम तुम्हें पकड़ने आ रहे हैं। कम ऑन, हरी अप गाइस, कम ऑन। रेज, लाइटें जलाओ, हम पर हमला हो रहा है। अपनी बंदूक लाओ। फोस्टर, मुझे लगता है वो आदमी भाग गए हैं। चलो पकड़ते हैं उसे गाइस। मेल बॉक्स को लेते हैं। हाँ। फोस्टर, हाँ। अरे उसके पास बंदूक है। देख। बच्चों के पास बंदूक है। उसने गोली चला दी। उसे मार दिया। भागो जल्दी। लड़का तो बच जाएगा, पर फॉस्टर फंसने वाला है। देखो, मैं इसके बारे में बता रहा था। फॉस्टर ने हर जगह साइन लगा रखे हैं। वो सच में पगला गया है। गंभीर लगता है। बात हद से आगे जा चुकी है। उससे बात करते हैं। हे ईश्वर। हे रिज, तुम कैसे हो? तो वो तुम्हें मिल गए? हम बातें कर रहे थे। तुम लोगों ने सुना कि कल रात यहाँ क्या हुआ था? हाँ, पता है। रिज ने हमें बताया। पुलिस यहाँ पहले ही 2 बार आ चुकी है। लड़का ठीक हो जाएगा, और उसके पेरेंट्स कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। इसका मतलब है कि इस पर पैसे खर्च होंगे और साथ ही मैं यहाँ पर सुरक्षित नहीं रह सकूंगा। ये लोग तो खूंखार हैं। वो मुझे मारने की फिराक में हैं। तुम्हें लगता है कि वो इतने गुस्से में होंगे? वो लोग खतरनाक हो सकते हैं। फॉस्टर की जिंदगी खतरे में है। मैं उस लीज के प्रस्ताव पर विचार करना चाहता हूँ। हमें भूमि के सभी अधिकारों समेत लाइफ टाइम लीज चाहिए फॉस्टर। मैं ये नहीं कर सकता। सालों पहले मिनरल राइट्स बेचे जा चुके हैं और मैं उस पहाड़ी पर कुछ पेड़ चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें टिम्बर राइट्स भी नहीं दे सकता हूँ। पर एक काम मैं कर सकता हूँ, मैं एक लंबी लीज दे सकता हूँ। इतना काफी है। हम $4000 अदा करेंगे 99 वर्ष की लीज के लिए। वो देखो, मेरा शिकार भाग गया। क्या हुआ? ओके, मैं एग्रीमेंट तैयार करवाता हूं। 99 वर्ष। तुमने मुझे मना लिया। तुम लोग तो भगवान बनना चाहते हो क्या? कृष्ण ने तुम्हें यह सुंदर स्थान प्रदान किया है। अब तुम उनकी सौगात का पूरा लाभ उठाओ। इस स्थान के उचित विकास के लिए हमें निष्ठावान लोग चाहिए। ऐसे लोग बिल्कुल नहीं जो कि बस हफ्ता भर ठहर कर चले जाते हैं। हाँ, श्री कृष्ण चेतना आंदोलन
गंभीर लोगों के लिए है। ये आलसी और सनकी लोगों के लिए नहीं है। कृष्ण का कोई भी भक्त गंभीर और परिश्रमी ही होगा। चिंता मत करो, वे आएंगे और सहायता करेंगे। पर हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो स्थायी रूप से यहाँ रह सकें। हाँ, कुछ तो आएंगे। कम से कम 50 लोग यहाँ स्थायी रूप से रहने चाहिए। वो प्रबंध मैं कर दूंगा। हरि बोल। हरि बोल। मैं आपका परिचय एक टाइमलेस क्लासिक द भगवद गीता से कराता हूं। ये हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा लिखी गई है। देखो, ये उनकी तस्वीर है। ये डेफिनेटिव इंग्लिश एडिशन है। इसमें कई अध्याय हैं। ये योग से परिचय कराती है और ज्ञान भंडार भी हैं। आप एक नजर देख क्यों नहीं लेते? क्या आपने कभी पूर्व के दर्शन के बारे में कुछ पढ़ा है? मुझे इस बारे में ज्यादा पता नहीं है। तुम इस पुस्तक को घर ले जाकर क्यों नहीं पढ़ते? नहीं, मुझे इसमें रुचि नहीं है। कोई बात नहीं। यू हैव अ नाइस डे। अपना ख्याल रखना। हे, तुम क्या बांट रहे हो? ये बहुत ही विशेष पुस्तकें हैं। आप लेना पसंद करेंगी? कोई भी किताबें सड़क पर नहीं बेचता, ये दुकानों में बेची जाती है। मैंने आपसे कहा ना कि ये बहुत ही विशेष पुस्तकें हैं। ये तुम्हारे माथे पर क्या है? ओह, वो तिलक है। ये मेरी पहचान भगवान के एक मंदिर के रूप में कराता है। वो तो ठीक है, तुम्हारी किताबों के बारे में खास क्या है, बताओ। इससे आप सीखते हैं कि मृत्यु पर विजय कैसे पाई जाए। पर मुझे मौत की परवाह नहीं। वैसे आपकी दादी कहाँ हैं? वो मर चुकी हैं। यदि वो जिंदा होती तो वो भी आप ही की तरह महसूस करती। वो सोचती कि वो मरने वाली नहीं है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। उससे फर्क नहीं पड़ता है। तुमने कभी विचार किया है कि एक दिन तुम भी अपनी दादी की तरह बूढ़ी हो जाओगी? शायद, पर मैं उस बारे में नहीं सोचना चाहती। चाहे तुम सोचो या ना सोचो, पर यह तो होना ही है। तुम मरने वाली हो। पर इन पुस्तकों से तुम अमरता प्राप्त कर सकती हो। यदि तुम इन्हें पढ़ोगी तो तुम अमर हो जाओगी। तुम कभी नहीं मरोगी। तुम सच कह रहे हो? हाँ, नहीं तो मैं यहाँ इन पुस्तकों को क्यों वितरित कर रहा होता? ठीक है, फिर मैं लेती हूँ। कितना पैसा हुआ? सिर्फ $2। और हाँ, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप अपनी कल्पना से भी ज्यादा इनसे लाभ उठाओगी। थैंक्स, मैं पढ़ूंगी। ठीक है, ध्यान रखना। ओके? मेरी समझ में नहीं आ रहा आजकल इन बच्चों को क्या हो गया है। मुझे भी नहीं पता और परवाह भी नहीं है मुझे। पता नहीं वो क्या पढ़ रही है। जेनी, जब तुम वहां ही हो तो मुझे एक बियर पकड़ा दोगी? डैड, अब क्यों पीते हैं? हे, दिमाग मत खराब करो। बस जरा बियर पकड़ा दो। मैंने सिर्फ एक बियर के लिए कहा था। मुझे पता है। जेनी, अपने पापा से बात करते समय अपनी जबान संभालो। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये इन लोगों से क्यों जुड़ रही है। मुझे मेरी बियर चाहिए, ओके? चूंकि वो मांस नहीं खाना चाहती और अजीब हरकतें करती है तो इसका मतलब मैं भी, पता है, अगर मैं मांस खाना चाहता हूँ और बियर पीना चाहता हूँ तो मैं बस वही करूंगा। हाँ, सही है। मेरी बियर कहाँ है? मैंने तुमसे एक बियर लाने को कहा था। अपने पापा को सुनाई नहीं बियर देता लाके क्या? देखा तुमने? इससे कुछ कह सकती हो? देखा नहीं कैसे बर्ताव कर रही है मेरे साथ?
मुझे लगता है ये उन किताबों और उन लोगों की वजह से ही हो मुझे रहा मेरी है। बियर चाहिए बस। पता नहीं पापा कौन सी की आवाज किताब सुनाई पढ़ती दे है। रही है ना? अब मेरी ओर देखो। तुम उठकर अपने पापा के लिए एक बियर ले आओ इसी वक्त। अगर तुम नहीं उठ रही हो तो फिर तुम पूरे हफ्ते इस घर से बाहर नहीं निकलोगी। जाओ जाओ, सेब और ब्रेड खाओ और हरा सलाद। तुम कहीं नहीं जा रही हो। जेनी अभी तक नहीं उठी है। जेनी, जेनी हानी देर हो रही है। तुम बाहर आकर नाश्ता तैयार करने में मेरी मदद क्यों नहीं करती? जेनी चलो, अब उठो भी हानी, चलो। मैं अंदर आ रही हूँ जेनी। जेनी, जेनी, ओ माय गॉड, वो कहाँ है? रॉब हानी उठो, उठो। क्या हुआ? वो अपने कमरे में नहीं है। जेनी अपने कमरे में नहीं है। हे स्मोकी, लोगों को इकट्ठा करके यहाँ आओ। उन हरे कृष्णा वालों ने मेरी बच्ची का अपहरण कर लिया है। मैं शेरिफ से कार्रवाई करने की अनुमति पहले ही ले चुका हूँ। तुम बस जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाओ। आध्यात्मिक स्वभाव भौतिक स्वभाव के बिल्कुल विपरीत होते हैं, इसलिए वो लगातार द्वंद्व में रहते हैं। और जब आप आध्यात्म की ओर बढ़ना चाहते हैं तो वहां कई बाधाएं और अड़चनें सम्मुख आती हैं, परंतु हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें दृढ़ निश्चय और विश्वास के साथ लगे रहना चाहिए। और इसलिए जब हम इस राह पर गंभीरता से अग्रसर होंगे तो ही कृष्णा हमारी मदद करेंगे। वहां बाधाएं जरूर होंगी, हां, परंतु यदि हम फिर भी जुटे रहे तो न सिर्फ ये सारी बाधाएं दूर होंगी बल्कि हमारे आध्यात्मिक पथ की सीढ़ियां बन जाएंगी। अरे उससे गोली लग गई। पीछे हट जाओ सब, कोई आगे नहीं आएगा। आराम से बैठ जाओ। सुना नहीं क्या? पीछे हट जाओ। यहाँ का इंचार्ज कौन है? मैं हूँ। जैनी कहाँ है? क्या यहाँ इस नाम का कोई मौजूद है? ओके, हमारे पास दूसरे तरीके भी हैं। हाँ, मजेदार तरीके से। ब्रैड, स्मोकी, तुम मेरे साथ आओ। बाकी सब लोग इस बात का ध्यान रखें कि कोई कहीं ना जाए। चलो, सीधे चलो, चलते रहो। तुम लोग गंभीर पागल लगते हो। मुझे तुम्हें मारने में बहुत मजा आएगा। अरे एक मिनट, मेरे पास बढ़िया आइडिया है। इसे अपनी ही कब्र खोदने देते हैं। खोदना शुरू करो बेवकूफ। कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा। बड़बड़ाना बंद करो। अब असली परीक्षा की घड़ी आ गई है। मुझे पूरी तरह से इस ज्ञान से जुड़े रहना है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा। हे, तुमसे चुप रहने को कहा ना? देखो, मैं मरने वाला हूं, है ना? यदि मैं कुछ अंतिम शब्द बोल लेता हूं तो क्या फर्क पड़ने वाला है? ये रहे तुम्हारे अंतिम शब्द। तुम ऐसा दोबारा क्यों नहीं करते? तुम सोचते हो तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो तो मारो ना मुझे। तुम मुझे नहीं, इस मांस को चोट पहुंचा रहे हो। मुझे इस मांस की आवश्यकता नहीं है, मुझे मारो। क्या देख रहे हो? मैं ये शरीर नहीं हूं। आओ, इसे खोदने दो। मैं सारा दिन यहाँ नहीं रहना चाहता। यहाँ आओ। मैं देखना चाहता हूँ कि ये मूर्ति तुम कितनी दूर फेंक सकते हो। बिल, यहाँ ऊपर आओ। इसको हटाओ और उठा लो मूर्ति। वो लोग भाग गए, लेकिन भक्तों को डर है कि वो वापस आएंगे और फिर से उन पर प्रहार करेंगे। हमने पुलिस में रिपोर्ट की है, लेकिन वो सहयोग नहीं दे रही। कुछ भक्तों को गोली लगी है और वो हॉस्पिटल में है।
पुलिस ने केस फाइल नहीं किया है। ऐसा लगता है कि वो बहुत खुश हैं कि हम पर प्रहार हुआ है। ये नास्तिक हमेशा हम पर प्रहार करेंगे और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। वास्तव में जितना हम कामयाब होंगे उतना ही भयंकर इनका प्रहार होगा। लेकिन वो कितना भी जोर लगाकर इस आंदोलन को रोकने की कोशिश करें, वो कामयाब नहीं होंगे। देखना, अंत में कृष्णा उनका सर्वनाश करेंगे, जैसे उन्होंने रावण का किया और हिरण्यकश्यप का भी। इसका मतलब ये नहीं कि भक्त लाचार हैं और कुछ कर नहीं सकते। कृष्णा के भक्त कमजोर और डरपोक बिल्कुल नहीं है। जरूरत पड़ने पर वो उन दैत्यों का सामना भी डट कर करेंगे, जैसे अर्जुन ने किया था। इन प्रहारों के कारण भटक मत जाइए, अपनी सेवा जारी रखिए। हम वेस्ट वर्जीनिया में न्यू वृंदावन बनाकर ही रहेंगे।